तो हमें शिविर दिख रहा है यहाँ से क्लियरली। तू नहीं दिख रहा ब्रो। मुझे भी दिख रहा है हर्ष मुझे भी क्लियरली। दिख अरे रहा है। एक मिनट। अरे हेलो तुम चले जाओ यार, तुम लोगों के चक्कर में लड़ाई होती है। हाय विक्रम, हाय रुशाली, कम ठीक है चलो, होम। बाय बच्चे, बाय। यू कम होम। हाँ तो सॉरी, पर जिसने कल का नैरेटिव सेट किया, मैं बहुत ही क्लियरली बता दूं गाइस, आप एपिसोड प्यार से देखना। आपको लगे मैं गलत हूँ, मुझे गालियां देना, बट सॉरी, मैं बहुत करके बैठा था कि बाबू लड़कियों की इज्जत करनी चाहिए। तो फिर अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कोई कुछ भी बोलेगा और मैं बहुत देर चुप बैठा हूँ, तो मैं पहले ही भरा पड़ा हूँ। उसका जब हर्ष को हम रोकने जा रहे हैं, और स्पेसिफिकली रोकने गया था कि, और हर्ष लड़ भी नहीं रहा था, मेरे को बाद में पता चला हर्ष से उससे बात कर रहा था, तो मैं हर्ष को सिर्फ रोक रहा था कि पीछे रहते हैं, छोड़। उस समय आपको ऑडियंस दिख रही है, तो आप चौड़े क्यों हो रहे हो? क्यों गाली दी? आपको किसी ने गाली दी थी? खोल लेना भाई, हमने अगर गाली दी हो, एपिसोड आएगा, मेरे मुंह से पहली बार ऐसा होगा मैंने गाली नहीं दी स्टेज पे। अरे जो लोग कल आए थे उनसे पूछना और चाहिए ना। मेरे को जानना है कि क्या हो जाता है अचानक जब आप पहले शो में बोलते हो ये फिर आप एक पॉडकास्ट में जाते हो, बोलते हो नहीं वो मुंह से निकल गया, फिर आप पूरे टाइम ऑडियंस के सामने स्टेज पे यही करते रहते हो, तो क्या हो जाता है? पॉडकास्ट में अच्छा दिखना है? नहीं भाई, ऑडियंस नो योर रियलिटी, सो सॉरी, इट वोंट वर्क। एक और पॉइंट अगर आप भूल गया मैं, हाँ, आप कह रहे हो शो स्टार्ट होने से पहले एडी को आपने कॉल किया कि श्वेत के अगेंस्ट खेलना है, 10 लोगों ने सुना है ना, हमने सबने। तो भाई कैसे कोई आपके साथ खेल लेगा जब आप पहले से एक प्लानिंग कर रहे हो? मेरे साथ तो हर्ष पूरे 3 दिन रहा, एक 15 घंटे बस में और 2 दिन पहले स्प्लिट्सविला से, तब भी उससे प्लानिंग प्लॉटिंग की बात नहीं करी, ना बोला कि मेरे साथ खेलियो और दिग्विजय का नाम भी आया हो। भाई आई एम सो सॉरी, पर ऐसे उंगली मत करो। और मेरे को लड़ना पसंद नहीं है, बट ऑन स्टेज आप एक लड़की को लगातार एक ही वर्ड बोले जा रहे हो, ये पहले भी ऐसी थी क्या, पहले भी ऐसी थी क्या, पहले भी ऐसी थी क्या, और निकाल इसको, और बोलता निकाल इसको। हाँ, और एक लड़की के लिए तुम 2 लड़कों को बोलना पड़ रहा है। मत प्लीज स्पॉइलर मत दे। कुछ भी नहीं बोला गाइज, उसके बाद आपको लगता है मैंने गलत किया होगा, तो भाई ठीक है, पर मेरी गर्लफ्रेंड को आप कुछ बोलोगे, मेरे भाइयों को कुछ बोलोगे, मैं अकेला ही आऊंगा, मेरे को नहीं है डर। और किसे कॉल किया भाई यार, बताइए बैकस्टेज। भाई मेरा फोन ऑफ था, अपनी माँ की तेरा तो कसम छोड़, आगे। मेरा कॉल रिकॉर्ड उठाओ, किसे कॉल किया? शिवित का कॉल फोन मेरे पास था एंड दिग्विजय भाई लिटरली क्या ऑडियंस है ना, को बोल रहा सोशल था। मीडिया में ना नैरेटिव सेट नहीं करना आसान है, बट क्योंकि शिवित है नहीं। बट मेरी फैन फॉलोइंग भाई ऐसी है नहीं कि मैं ये शो वो करके आया हूँ तो लोगों को लगता है नैरेटिव सेट कर लोगे। और भाई मैं तो कह रहा हूँ कि तुम्हारा अगर बंदा इतना ही असली शेर है तो हमारे सामने बोलता ना, वीडियो में बोलने की क्या जरूरत है? ऐसे अरे तो वो मैंने भी किसी ठीक है को भाई, चल वो तो शो की बात है, वो तो हाँ, शो की बात है, पर मुझे एक बात बताओ ना कि कल पहला ब्रॉडकास्ट मैसेज किसका गया? मेरी तरफ से तो कोई नहीं डाला, ब्रॉडकास्ट में कुछ नहीं डाला, खुद 2 लोगों की स्टोरीज आ गई कि बर्नॉल लगा हुआ है, खुद ब्रॉडकास्ट पे एक स्टोर शेयर कर दिया कि जेलस है इसलिए मारा। पहले तो गाइस मैं भी बता दूं, ऑडियंस थी, मैंने मारा ही नहीं, 2 बार धक्का मारा उसे बस, और वो दोनों बार इसीलिए क्योंकि गालियां दे रहा था, ठीक है गाइस। और एक बार बताता हूँ, अगर मैंने उसे बोला था कि भाई बाहर मिलेंगे अब, क्योंकि आपने मारने की बात कर दी, अब तो हम मार के देखते हैं। और जिसको लग रहा है कि उसने वॉकआउट किया, गाइस मुंह पे बोलता हूँ आप लोगों के, सॉरी, भागा है, क्योंकि उसे लगा था मैं वॉकआउट करके गया हूँ तो मैं वापस नहीं आऊंगा, बट मेरे को बहुत ऊपर के कोई है जिनसे बड़े प्यार से बात करता हूँ एमटीवी के, उन्होंने मुझे प्यार से बोला कि बेटा आजा, शूट खत्म कर लेते हैं, कितनी भी लड़ाई शूट खत्म कर लेते हैं। बड़े आराम से शूट कर रहा था जब तक मैं नहीं था, जब मैं घुसा तब भागा वो, जब मेरे को बोला गया कि आप बैठ जाओ, से अवार्ड शो है, तब भागा, ठीक है। उसे कहते हैं कि पता था, बाहर मिला तो मरा। और बाहर भी कितनी देर था हर्ष भाई? भाई क्या हुआ? और जब आपने शो के अंदर मारा था तब तो आप लोग लाइव आके बड़ा हीरो बने थे, ओ मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, पूरे शो में आपने एक बैंडेड यहाँ लगी थी, उसके बड़े हव्वे बनाए थे, तब ऑडियंस कह रही थी अरे हीरो है, मार दिया। अरे क्या हो जाता है यार, ये कैसा नैरेटिव है? आप किसी लड़की को कुछ भी बोल दो वो सही। I have one thing to say. I wanted to say it there also. Why इनका जो पूरा जो ग्रुप बन गया है, लक्ष्य, दिग्विजय, शुभी and all these people, I don't have any problem with anyone. Why they are using this sympathy card
कि हम लोग फैंस को दिखाएंगे कि हमारे साथ बुरा हो रहा है तो हम लोग सही होंगे, जस्ट बिकॉज वी ऑल स्ट्रांगली पुट अ पॉइंट। हम लोग रोते नहीं है या फिर हम लोग फैन के सामने नहीं बोलते कि हमारे साथ गलत हो रहा है, देखो जनता देखो हमें हमारे साथ गलत हो रहा है, दैट मीन्स वी आर रॉन्ग। वी आर नॉट रॉन्ग, वी आर राइट बिकॉज वी आर पुटिंग अ पॉइंट राइट। जो गलत है वो लोगों ने देखा नहीं, लोगों को सिचुएशन ही नहीं पता है कि क्या हुई है, किस बात पे हुई है, बट जस्ट ये देख रहे अरे नहीं भाई वो बेचारा वो रो रहा था, उनका भाईचारा, वो लोग गले मिल रहे थे, आज मैं तेरे को एक बार बताता हूँ, सही है। मैं तुझे एक बार बताता हूँ। मैं ना आज तक तेरे और शुभी के मैटर में कभी बोला नहीं कुछ, क्योंकि शुभी भी मेरी दोस्त थी और तू भी मेरी दोस्त है, तो मैं कभी तुम दोनों की लड़ाई में बीच में नहीं बोलता कि कौन सही है कौन गलत है। पर अब जब शुभी ने साइड ले ली है कि लड़ाइयों में बीच में बोलने की, तो सॉरी गाइस, पर मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि इनका जो भी मैटर था इतना ही बड़ा नहीं था कि पूरे शो में सिंपैथी खाओ। मेरे लिए ठीक जब है, एंड वहां पर एक लोगों ने मिनट इतना बोला कि रुशाली को सॉरी बोलना चाहिए। ब्रो कितनी बार बोलूं, आप वो सिचुएशन 4 महीने पहले शो में भी सॉरी बोला है, बाद में और बोला, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि आप सॉरी बोल जस्ट जाओ। वन लाइन, जस्ट और वन I लाइन, was- वन लाइन। शो हो गया, आपने शो में जो बोलना था बोल दिया, वीडीज में आपको पूरा बोलने का मौका मिला, आपने बोल दिया। फिर और भी 10 दिन के प्यार में अगर आप इतना ब्लीड कर रहे हो ना, तो ब्रो मतलब वो भी नहीं, आई अरे हैव सीन वेरी छोड़, स्ट्रांग नहीं वुमेन इन ये 10 लाइफ। दिन का प्यार इज नॉट अ गुड वर्ड, बट शो खत्म हुए 4 महीने हो गए। इफ यू वांना स्टिल पुल इट आउट, कोई खुश है, आप फिर भी जस्ट बिकॉज सिंपैथी। सॉरी गाइस, आपको बुरा लगेगा जो उनके फैंस हैं यहाँ पे, पर एक चीज बोल देता हूँ, इंडियन ऑडियंस से जो सिंपैथी खाता है, आप लोग बड़े दरिया दिलो, आपको तुरंत वहां हो जाता है कि भाई इनको पता है हम ना इसी की ऑडियंस को तरफ क्या हैं, देखना हम है। इसी की तरफ हैं। मैं इसीलिए इन लोगों को समझाता हूँ कि चुप रहा करो, हम नहीं रो सकते। अब वो लोग रो एंड रो के गाइस मेरे को वो लड़कियां और लड़के चाहिए जो आई मीन हु आर स्ट्रांग विद देयर हेड, हु डोंट क्राई टू जस्ट गेट फॉलोअर्स। मेरे को आते मेरे और हर्ष के फॉलोअर्स क्यों नहीं बढ़ रहे, हमें हेट आ रही है। ब्रो हमें जितनी हेट आ रही है ना उससे ज्यादा हमें प्यार आ रहा है, बट जस्ट बिकॉज हम लोग पेड पीआर नहीं करा रहे, हम लोग फेक फॉलोअर्स खरीद नहीं रहे, हम लोग इसलिए हमारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे, क्योंकि हम लोगों को जा जाके बोल नहीं रहे ये कि आप आना। ये मत बोल, उनकी पीआर टीम के मैसेज कॉल मेरे को आ जाएंगे। बट आई एम वेरी डैम सीरियस, मतलब आई हैव अ वेरी सिंपल लाइफ, मैं मेरी मॉडलिंग में खुश हूँ, आई हैव गेन अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट देयर, बट आई कैन नॉट डू दीज थिंग्स टू गेट एक फॉलोअर्स, सेकंड, और फॉलोअर्स से आप घर नहीं चला सकते हो। there is a person who is saying why get physical. I will tell you guys why get physical, because आप पूरा एपिसोड देख लेना, अगर मैंने एक वर्ड उन्नति के खिलाफ एपिसोड में बोल दिया हो, जब हम लोग वहां थे, जो हमने कल शूट किया है, उन्नति को बोला ही नहीं, कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ भी नहीं बोला, टैटू वाली उसको बात भी tattoos की उठी, मैंने बात तब ही भी हुई कुछ है। नहीं बोला, क्योंकि I मैं जानता हूँ saw भाई जब तक तुम मेरी बंदी पे नहीं जाओगे, मैं तुम्हारी बंदी पे नहीं जाऊंगा। and also guys, And he Vijay disrespected, I would say he continuously disrespected no, Anika twice. उसने Right. बोली वो चीज, he and disrespected Anika. also when me and Lakshay was talking, जब वो कटघरा वाला हुआ था फर्स्ट वाला, जब मैं बात कर रही थी तब भी दिग्विजय came in between and I was like और वो बोल रहे थे दिग्विजय, शिविर बीच में आ रहा है, हर्ष हाँ, बीच में आ रहा है, ये लोग बीच में, तब तो बट शिविर भाई आया जब नहीं था। लक्ष्य नहीं, बोला एक तो मिनट, दिग्विजय भी तो वैशाली बीच में में आया, आ रहा है। मेरी एक बात सुन, मैं आया, पर बस मुझे ऑडियंस, आप एक बार, तू नहीं आया था शिविर, तू बहुत अरे देर मैं तक आया, नहीं आया था, you were sitting like बाद this. में आया छोड़ था। वैशाली, एक You मिनट, came later when he was disrespecting your girl, which is the right इमेजिन thing. वैशाली, इमेजिन कि मैं आया, ओके मैं आया, बट जस्ट एज अ न्यूट्रल ऑडियंस, जस्ट थिंक वंस कि एक रिलेशनशिप, बेबी एक काम कर, मेरा ट्रिमर लेके ना लगी रहे हवा में, इतनी देर से ये पकड़ा हुआ हाथ में, ये देख, ये ट्रिमर पकड़ा हुआ लगी पड़ी है ऐसे ऐसे करने में। हाँ, मैं भूल जाऊं मत कर। तो पहली चीज, मेरा इसका रिलेशन लक्ष्य इज एक्स, तो जब हम दोनों बोल रहे हैं, आई डोंट थिंक सो एक्स का 1% भी है हमारे बीच में बोलने का हक, बट जब इसकी और एक्स की फाइट है, तो मेरा भाई 50% बोलने का हक है, क्योंकि ये मेरी है। रीजन लड़ाई हुई ना कल, तो बीच में बोलती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तू तो पढ़े, तुझे पता है मैं कल क्या बोलने वाला था, नहीं ना? नहीं, बट मैं नहीं चाहती हूँ कि तू तो कल बोले, अगर मैं वो बोल देता क्या होता? मुझे और एक फिर और ऑडियंस चीज तेरे को गलत समझती है, ऑडियंस फिर इसको गलत समझती एक है। और चीज का मुझे ना लोगों ने क्वेश्चन पूछा था अभी भी अनिका, तू वही कर रही है। हाँ, एक क्वेश्चन बोला था ऑडियंस ने कि आप शिविर के साथ हार रहे हो, आप लक्ष्य के साथ जीत रहे हो, तो आपको लगता है आपकी केमिस्ट्री ये सब मत बोल, सब कुछ स्पॉइलर मत दे। I wanna नहीं I just want to say one thing, ये शो से भी रिलेटेड है, शो में बहुत बार ये क्वेश्चनिंग हुई है
आई थिंक चैलेंजेस से आपके प्यार से आपका प्यार जायज नहीं होता। प्यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू दो भाई, दो वो दो लोगों के बीच में है, वो एक चैलेंजेस और इन सब से यू कैन नॉट कैलकुलेट अरे द नहीं लव। ब्रो, देख सी, मेरे को ऑनेस्टली एक चीज समझ नहीं आती, मुझे इसके साथ भी प्रॉब्लम है। आधी फाइट्स का रीजन ये है कि मैं कुछ बोलने ही नहीं वाला होता हूँ। मैं कल भी जब मेरे हाथ में मैं इससे माइक ले रहा था, आई वाज जस्ट सेइंग वन थिंग कि दिग्विजय मेरे को बस इतना जवाब दियो। दे मेड इट डर्टी। नो, मैं एक्चुअली जो मैं पूछने वाला था, और मैं बहुत प्यार, उससे पहले जस्ट बड़े प्यार से बात की, मैं लड़ने के मूड में ही नहीं था। आई वाज जस्ट आस्किंग कि भाई जब आप व्लॉग में बोलते थे, ओ क्या मैं टैटू वाली बात बोलता हूँ भाई, क्योंकि आप मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। अगर कोई प्यार से कॉल करके बोल रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा इस बात पे, एंड जो लोग कहते हैं ना कि ट्रॉमेटाइज मैं भी बोलता हूँ, हर्ष उशाली बोलते, सब बोलते हैं, तो गाइज एक चीज बताता हूँ, फर्क होता है जब आप दोस्त लोग मजाक कर रहे हो ना, तो बुरा नहीं लगता। ये वो सब हुआ है जो आपके दोस्त ही नहीं है, तो भाई उनका कोई हक नहीं आपसे मजाक करने का। कि एमटीवी ने सबको दी थी ये लिस्ट कि आप अपने 20-20 50-50 दो, 20 लक्ष्य की लिस्ट में भी अपने नाम डलवा दो, 20 अपने हो गए, 60 हो गए, समझ रहे हो। मेरे पे टाइम नहीं था इतना खाली कि मैं भाई मैं एक लिस्ट बनवाऊं, मैं सबसे बात करूं और फिर नाम लिखवाऊं। सॉरी भाई, मैंने अपने Shivit, I had so many things to say yesterday, which is I didn't say when they were talking about their love story and how deep is their love. I literally have a lot of things to say, but I'm just यार वी ऑल नो द ट्रुथ, यार वी ऑल everybody नो द knows, ट्रुथ। क्यों but the जनता is अंधी। मैं वही तो बोल रही हूँ, they are blind, बाबा मैं बता रहा they cannot हूँ, see it। हम पता है क्या कर सकते हैं, ऑडियंस आप लोग सब कुछ हो, but please don't blindly trust someone you don't know the reality। आप लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सब कुछ मिल रहा है। just think and become a follower of someone। मैं तो what डेढ़ दो narrative they महीना are putting, what narrative they are portraying is not right, and the only problem is all of them are submissive, only one is dominating there। तो वो एक बोलता है, सब सुनते हैं, और उसको भाईचारा बनाते हैं। भाईचारा क्या, सॉरी ये होता है गाइस, भाई ऑनेस्टली समझना, भाईचारा जिससे समझ आए, पर ऐसा नहीं होता भाईचारा। लाइफ पे बोलना और जब सामने खड़ा हो तब बोलना डिफरेंस होता है। और मुझे कह रहे हैं कि मेरे को एक बहुत बड़ा फैन पेज, वो फैन पेज नहीं है, एक जर्नलिस्ट है, उसने लिखा है कि सम पीपल डजंट नो हाउ टू रिएक्ट इन अ मीडिया मीट। तो गाइस मैं एक चीज बताता हूँ, चाहे मीडिया मीट हो, चाहे कोई खड़ा हो आगे, माय रिलेशन विद हमने कितनी कामली हमने वो चीजें खत्म की। इवन शुभी अंडरस्टूड, हर्ष अंडरस्टूड, हर्ष ने अपोलोजाइज किया, व्हाटएवर द सिचुएशन वाज। बार बार वो चीजें रिपीट करना, इवन वी अंडरस्टूड हमारा सिचुएशन बहुत बड़ा था, बट तुम वो चीज समझ नहीं पा रहे हो। तुमने शो में भी वही चीज बोली कि ये पहले भी ऐसी थी, तुम वहां पर आके भी 2 बार वो चीज सेम चीज बोल रहे हो जो तुम्हें पता है कि गलत है। फिर तुम बोल रहे हो यू आर अ जेंटलमैन, यू आर नॉट अ जेंटलमैन। जब तुम 10,000 लोगों के सामने किसी को बेइज्जत कर रहे हो, दैट्स नॉट राइट। फनी पार्ट पता है क्या था कि अनिका अकेली इनकी मार रही थी और मैं चुप बैठ के सिर्फ देख रहा था, मुझे मजा आ रहा था, और इनकी और जल गई, ये क्यों ट्रिगर हो रहा है। मतलब प्रॉब्लम वो अभी भी कि आपको पता है, फिर आप ये सब बोलोगे कि तू पहले भी ऐसी थी क्या, ये पहले भी ऐसी थी क्या, देन मैं तो ट्रिगर होऊंगा। नायरा बोल रही, लोग नहीं समझेंगे, अंधे। एक्चुअली नायरा, पीपल आर सो ब्लाइंड, दे आर ब्लाइंडली ट्रस्टिंग समवन। अगर हम 5-10 लोग जन अगर कोई चीज सेम चीज बोल रहे हैं, तो वी मस्ट हैव समथिंग। मतलब भाई इस बार मैं तुम्हें बताता हूँ गाइस, ऑनेस्टली ना, जितने लोग कह रहे हैं कि भाई ये वो आई एम टेलिंग यू, नायरा परफॉर्म रियली वेल इस शो में। और अगर नायरा को भी मेरे साथ बीफ रखनी होती, क्योंकि बीफ सबसे खत्म हो गई थी शो के बाद, तो नायरा भी कर सकती थी मेरे साथ बीफ, और नायरा भी 400-500 के फॉलोअर बना लेती अपने। मैं आपको बता रहा हूँ, इफ नायरा वांटेड शी कुड हैव डन इट वेरी इजीली। शी हैज थ्रैश्ड मी अ लॉट ऑफ टाइम्स, उसने मुझे बहुत बार हराया, उसने बहुत चीज आई है उसकी शो में, वो भी करना चाहती तो वो भी कर लेती। बट इट इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि अगर शो के बाद कुछ खत्म हुआ है तो फिर से ना बढ़ाया जाए, ठीक है। जो बर्नॉल के तुम स्टोरीज लगा रहे हो ना गाइस, दिस इज वेरी बीटाडीन मैं भी दे देता हूँ ब्रो, इट्स वेरी किडिश, लाइक व्हाट द फक। एंड नहीं, बीटाडीन मैं भी भिजवा देता हूँ क्योंकि आप ही के फैन। बर्नॉल उसको जरूरत थी। एंड आई मीन गाइस, प्लीज ग्रो अप। The problem is guys, मैं बताता हूँ कि आप जो लोग आए थे देखने ना, उनकी पीठ की तरफ था, दिग्विजय की कमर थी आपकी तरफ, चेहरा मैंने देखा तो डर मुझे दिखा है। मैं एक और चीज बताता हूँ बहुत प्यार से कि मैं हर्ष, एडी, देव, हम लोग ना ऐसे नहीं करते कि हम लोग को एक कैमरे के आगे बैठ के बोलना पड़े भाई तेरा मेरा भाईचारा है ना सबसे बढ़िया है, इनका फर्ज है।
हमारा वो वाला हाल है कि एक रुक तो तो उंगली मेरे उठी ना तो चाट